तो पाजी कभी ऐसा टाइम भी आया भी कभी आपने कुछ गलत रास्ता चूज करने की कोशिश की हो, जैसे कि मैं भी पैसे नहीं मिल रहे, नशा करना है, मैं भी कुछ चोरी चकारी या मारा मारी में ऐसा है फंसूं। सर, बाहर से तो कभी नहीं, लेकिन घर में तो ये चीजें करता ही है इंसान जब फंस जाता है। घर में भी आप चोरियां करते थे? घर पैसे चुराने, रिंग बेच देनी, सोने की घर चीजें बेच देनी, हाँ, माँ के कंगन बेच कंगन दिए बेच दिए, या ये अंगूठियां चीजें तो बेच दी, होती चोरी हैं। से होती थी सर, आपने किया है? होती हैं भाई। मैं ना आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि वीडियोज आ रही हैं कि नशा मुक्ति जो केंद्र होते हैं, रिहैब सेंटर होते हैं, इनमें फिजिकली मेंटली बहुत टॉर्चर करते हैं बच्चों को। देखिए सर, ऐसा है कि सेंटर तो आपका भी है सर। नहीं, अब बिल्कुल है जी, रियलिटी हमारा भी बताओ है। सर, मैं क्या ये नहीं रियल नहीं, है मैं नहीं बिल्कुल, है? मैं आपको हाँ रियलिटी बताता हूँ। हाँ जी। ये लड़कियों ने और हर जगह हर फील्ड में तरक्की की, तो यहाँ भी तरक्की कर रही है यहाँ भी वो यहाँ भी हमारी लड़कों रेस से कर कम रही है। नहीं है वो। अब कहते हैं कि लड़कियां कदम से कदम मिला के चल रही लड़कों हैं, से तो नशे में हमसे पीछे क्यों रहेंगी वो? हाँ हाँ, वो नशे में हमसे भी 4 कदम आगे जाएंगी। तो लेकिन ये हाँ। देखो, ये बहुत सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं आपका शैली भाई। तो भाई स्वागत है आप सभी का फिर से एक मेरी वीडियो में। तो भाई आज मैं आया हूं एक और रिहैब सेंटर में, जिसको बोलते हैं नशा मुक्ति केंद्र। तो भाई ये एक ऐसा नशा मुक्ति केंद्र है भाई, ये रिहैब सेंटर नहीं, ये एक तरह से अगर मैं आप जब आप अंदर जाओगे ना, आप देखोगे ये एक 5 स्टार रिहैब सेंटर है। आपको ऐसी फीलिंग है कि आप रिहैब सेंटर में नहीं, एक तरह से जैसे कि आप किसी लग्जरी होटल में आ गए हो। तो मेरे साथ खड़े हैं इनके ओनर, तो आइए इनसे आपकी बात कराते हैं। ये है मिस्टर तेजिंदर सिंह जी। सर आपको बहुत बहुत स्वागत वेलकम सर मेरी वीडियो में सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम और गुरु मेहर फाउंडेशन। और इसका नाम बता दूं मैं, और ये है भाई गुरु मेहर फाउंडेशन, जो कि है खरड़ के अंदर फाउंडेशन। ये गेट के ऊपर लिखा हुआ, गेट के ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो अब सर से बात करते हैं। सर आइए हमारे साथ। आओ आओ सर, वेलकम वेलकम। तो सर काफी अच्छा लगा ये देख के। सर पहली बात तो ना, मुझे देख के ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई रिहैब सेंटर है। सर पहली बार फीलिंग मेरे को ऐसे है सर, जैसे कि आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए हो सर। बस कृपा हो गई परमात्मा दी। तो ये तो अभी बाहर का लुक है। ये सर की अपनी पर्सनल गाड़ियां हैं, ये आपको दिखा दें। ये एक स्कॉर्पियो है और ये सर की थार है। और अभी हम अंदर चलते हैं, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं जो मेन लुक है, जिसकी आप अभी तक वेट कर रहे हो, अभी लग्जरी, वो आपको दिखाते हैं। आइए। जिस चीज से मैं प्रभावित हुआ था, जो चीज मुझे लगी भी यार ये मैं कहाँ गया, तो भाई ये है वो लुक। ये देखिए, मतलब सर पहली बात तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी वीडियो में। वेलकम सर। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हमने काफी सारे रिहैब सेंटर देखे हैं जी जी, लेकिन सर इतनी प्यारी लुक, इतनी प्यारी लग्जरी सर, ये हमने पहली बार देखी है सर। सर ये ख्याल आपके मन में सर कैसे आया भी इतना लग्जरी बनाया सर सर इसको? ऐसा है कि मुझे 18-19 साल हो गए रिहैब चलाते। तो हम किराए की बिल्डिंग में चलाते थे। ऑब्वियस सी बात है कि हमें वो चीज नहीं मिलती बिल्डिंग में, किराए की बिल्डिंग में। तो ये थॉट मतलब जब शुरू किया था तब से था कि एक रिहैब सेंटर बनाएंगे, प्रॉपर रिहैब सेंटर। तो ये सपना था मेरा, तो और शुक्र है मेरे मालिक का, उसने पूरा किया। हाँ तो सर अभी तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपका 20 साल का ड्रीम था सर? बिल्कुल सर, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था सर। और सर और इसकी मैं बात करूं, ये मेरे ख्याल से सर ये 3-4 एकड़ में है? नहीं सर, 6 कनाल जगह है, पौना किला है। अच्छा, पौना किले। हाँ 6 कनाल है, सॉरी। हाँ ये 6 कनाल में है। और ये वेटिंग एरिया फैमिली का, ये फैमिली का वेटिंग एरिया यहाँ पे, और ये सामने भी रिसेप्शन है। और मैं आपको बता दूं, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अभी जस्ट इसका जो लाइसेंस है वो अभी आने वाला है, कुछ दिनों में आने वाला है ना। जी। तो बस अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। लेकिन स्टार्ट होने से पहले एक यहाँ की हम अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी, अगर कोई आपका पेशेंट है, उसको अगर आप एक अच्छा रिहैब सेंटर देख रहे हो, तो यहाँ आप पाजी के पास आ सकते हो। जितनी भी फैसिलिटी मिलेगी सारी इस सेंटर में आपको मिलेगी। तो बाकी पाजी दिखाएंगे आपको। सर एक बार अंदर से विजिट करें सर। सर ऐसा है, ये भी वेटिंग एरिया है। ये डॉक्टर्स के रूम है, एमडी सेक्रेटरी डॉक्टर के रूम है, और ये एमबीबीएस डॉक्टर साहब का रूम है। रूम भी सर अच्छे बना रखे हैं, प्रॉपर एरिया अच्छा, मतलब ये देखिए जैसे एक काउंसलिंग रूम है। तो सर ये जो डॉक्टर्स के आपने सर लगाए हुए हैं, ये तो सर ये डॉक्टर मतलब डॉक्टर आपके पास आते हैं? हाँ जी सर, आते हैं। ओके सर, आपने डॉक्टर आते हैं जैसे एमबीबीएस सर मतलब एमडी साइकियाट्रिस्ट, एमबीबीएस रूम। हाँ जी,
मतलब ये अलग अलग सब होते हैं सर। ओके एमबीबीएस डॉक्टर भी चाहिए रिहैब में, और एक एमडी सेक्रेटरी डॉक्टर भी चाहिए। ओके तो दोनों होते हैं। तो इनका तो मतलब इनका एक अलग अलग रोल है सर अलग अलग रूल है रिहैब के अंदर। जी जी सर। तो सर आपका फिर नर्सिंग स्टाफ भी होगा सर? ये वॉशरूम सर। हाँ, जो मुझे ना एक अच्छा लगा, क्लीननेस, बिल्कुल clean, साफ सफाई, जो कि शायद आपको ना लाइट मार सर, ये आप सफाई देखो, सफाई ऐसी मिलेगी आपको कि जैसे कि किसी होटल्स के अंदर हो वाकई में। मतलब आपके घरों में भी ऐसी सफाई नहीं मिलेगी आपको जैसी यहाँ के वॉशरूम्स के अंदर आपको मिलेंगी। मतलब काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन आप इसको कह सकते हो, काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा हुआ है यहाँ पे। तो मतलब अभी स्टार्टिंग है, तो ये सर का ऑफिस है। बहुत ही अच्छा सर। मैं तो डेकोरेशन देख के खुश हो रहा हूँ। वेल मेंटेन, वुडन जो वर्क अच्छा जी होता है जी पूरा। जी तो मतलब पूरा शेड्यूल लगा हुआ है पूरा अच्छी तरह। क्या सीनरी है सर ये? वेल ये रिकॉर्ड अलमीरा हो गया इनका। चल गई तो पूरी तरह इन्होंने अच्छा मतलब वो बना रखा है। चलिए डेकोरेशन देखो ये बच्चे। भाजी, ये क्या है मतलब शेड्यूल? सर, ये नशेबाज की निशानियां हैं। अगर इनिशियल स्टेज में पेरेंट्स को पता चल जाए कि एक जो नशा बच्चा करता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, ओके तो अगर ये चीजें पेरेंट्स को पता चल जाए तो वो इनिशियल स्टेज में पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं नशा करने शुरू कर दिया है। तो ये जो मतलब तो ये लक्षण निशानी है वो- उस चीज तो निशानी लगी हाँ हुई है। हाँ, ये क्लोज दे देना इसका। पर सर ये पंजाबी में है, मतलब काफी लोगों को पंजाबी शायद ना आती हो। एक हिंदी में भी सर लगवा देंगे कोई बात नहीं। हिंदी में भी सर एक हिंदी इंग्लिश में भी इसका आप कोशिश करिए, ठीक सर। क्योंकि सर ऑडियंस हिंदी की भी है ना, हाँ हाँ काफी लोगों को ठीक हिंदी ठीक। आती है सर। कर दी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं सर का पर्सनल रूम, जहाँ पर सर खुद रहते हैं 24 घंटे। तो सर ये रूम सर आप ही का सर सर पर्सनल ऐसा है कि मुझे एडिक्शन है सेंटर की। मैं है। ज्यादा टाइम सेंटर में ही रहता हूँ, ओके ओके ओके, तो इसलिए फिर अलग से रूम तो अलग चाहिए से ना, रूम रेस्ट आपका है करने सर, के लिए हाँ। भी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, समटाइम्स मैं रात को भी यहीं पे होता हूँ, तो हम्म। इसलिए फिर एक रूम अपने के लिए चाहिए ना। ठीक है सर, जी ठीक है। जी जी जी। तो सर काफी अच्छा लगा सर आपका सर ये रूम देख के। सर अब जो मेन चीज है जो कि लोग देखना चाहते हैं, जो कि पेशेंट्स की बेडिंग, और वाली दो और चला पेशेंट्स का जो रूम है सर, वो देखने के लिए। सर ये हमारे स्टाफ का है। अच्छा, स्टाफ ये स्टाफ का है। ओके, यहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है। इस कैंची गेट से इधर हमारा स्टाफ है, इससे आगे पेशेंट है। सारे पेशेंट्स के रूम है या सर। कर दी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं सर का पर्सनल रूम, जहाँ पर सर खुद रहते हैं 24 घंटे। तो सर ये रूम सर आप ही का सर सर पर्सनल ऐसा है कि मुझे एडिक्शन है सेंटर की। मैं ज्यादा टाइम सेंटर में ही रहता हूँ, ओके ओके ओके, तो इसलिए फिर अलग से रूम तो चाहिए ना, रेस्ट करने के लिए भी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। समटाइम्स मैं रात को भी यहीं पे होता हूँ, तो इसलिए फिर एक रूम अपने के लिए चाहिए ना। ठीक है सर, ठीक है। जी जी। तो सर काफी अच्छा लगा सर आपका सर ये रूम देख के। सर अब जो मेन चीज है जो कि लोग देखना चाहते हैं, जो कि पेशेंट्स की बेडिंग, और वाली दो और चला पेशेंट्स का जो रूम है सर, वो देखने के लिए। सर ये हमारे स्टाफ का है। अच्छा, स्टाफ ये स्टाफ का है। ओके, यहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है। इस कैंची गेट से इधर हमारा स्टाफ है, इससे आगे पेशेंट है। सारे पेशेंट्स के रूम है या ये स्टाफ का वॉशरूम है। स्टाफ का वॉशरूम है सर। ओके 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 सर, बिल्कुल साफ है सर। सर सफाई आपने काफी अच्छी रखी हुई सर यहाँ पे। सर ऐसा है सर, 3-4 लोग स्वीपर हैं हमारे पास, ओके, तो सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं। ओके ओके ओके, ये तो मतलब सबसे जरूरी है सर। हाँ, सफाई जरूरी है सफाई सर। सबसे जरूरी है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं पेशेंट्स का एरिया, उनकी बेडिंग दिखाते हैं आपको। क्योंकि जो माँ बाप ना, मतलब उनको पहली चिंता ये होती है कि मेरा बेटा किस हालात में रहेगा, तो आपको वो दिखाते हैं जो यहाँ पर की बेडिंग की फैसिलिटी है। तो सर आपके पास कितने बेड की फैसिलिटी है सर यहाँ पे? सर हमारे पास 60 बेड की 60 बेड की। जी। ओके और ये हर एक पेशेंट को एक एक अलमीरा और एक एक बेड मिलेगा। ओके ओके 5-5 इंची डनलप के गद्दे हैं। ओके तो बहुत कंफर्टेबल माहौल रहता है। ओके ओके, आओ मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है सर, आइए। तो आइए अब आपको अंदर का हाल दिखाते हैं। सर ये मेरे ख्याल से वीआईपी सर। हाँ जी हाँ जी। ये एसी रूम इधर वाली साइड आ जाओ। ये एसी रूम है सर, मतलब हाँ जी सर, ये एसी रूम है। वीआईपी पेशेंट्स के लिए। हाँ, वीआईपी पेशेंट्स के लिए है। इसमें एलईडी भी होती है, एलईडी वगैरह सब होती है। अटैच वॉशरूम है।
ओके ओके ओके। ऐसा है सर, कुछ लोग चाहते हैं कि 4-5 लोग हों, मतलब कई होते हैं ना जो 1-2 मन नहीं लगता, हाँ, तो ये रूम स्पेशल उनके लिए है। ताकि उनका मन लगा रहे हाँ, अच्छे- अच्छे ताकि तरह बातें से, बातें हाँ, करते रहें, बातें टीवी करते देख रहें। लें, अकेलापन फील ना हो। हाँ, अकेलापन फील नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। तो ये अटैच वॉशरूम है इसके साथ। ये भी वीआईपी रूम है। हर अच्छा। रूम में 2 बेड लगे रहते हैं। ओके एसी की फैसिलिटी मिलेगी आपको, एलईडी की फैसिलिटी मिलेगी और अटैच वॉशरूम होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेडिंग 2 है मतलब? सिर्फ 2 हाँ, ताकि किसी को अकेलापन फील ना हो हाँ, ना। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग थोड़ा पसंद करते हैं अकेले अकेले रहना, अकेले अकेले तो रहना उनके लिए होता उनके है। लिए स्पेशल है। लेकिन एक चीज है कि हाँ। हमारा स्टाफ एक बंदा हर टाइम साथ रहेगा, कुछ चाहिए उनको, ओके, है ना, हाँ। इसलिए हमारा एक स्टाफ एक मेंबर स्टाफ के साथ रहता ही है। रहेगा मतलब? अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तो फिर उनको अकेले को भी दे देते हैं। अकेले को भी दे जी देते जी। हैं। ठीक। तो सर इसका फिर सर जो चार्जेस होंगे सर, तो मतलब वीआईपी के तो फिर अलग ही होंगे स्पेशल? हाँ जी, ऑब्वियसली अगर फैसिलिटीज, कुछ लोग Facility चाहिए, कहते हैं हाँ। कि हमारे बच्चों को फैसिलिटीज चाहिए, तो फिर उनके लिए बनाने पड़ती हैं ये चीजें ना। तो सर उनका फिर खाना भी अलग ही होता होगा सर? हाँ जी, उनके जो लिए VIP खाना पेशेंट पीना, होते हैं हाँ, ना? खाना पीना भी अलग होता है। उनके इंडिविजुअल काउंसलिंग भी ज्यादा होती है ओके जी। ठीक है। तो ठीक ये है भी सर। सेम वैसे ही वीआईपी रूम है एक। अच्छा, ये भी इसमें VIP सेम रूम है। फैसिलिटीज है सेम फैसिलिटीज के अंदर है। जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो तो ये हमारी सर्विस विंडो है किचन की। किचन की सर्विस विंडो? ये हाँ जी। ओके ओके, ये यहाँ किचन है से सर? खाना लेते हैं तो आके अपने अंदर खाना खा सकते हैं। ओके सर, ओके ओके, किचन एरिया है आपका ये, ठीक है। और खोले गेट। देखिए अभी ये मतलब अभी रनिंग में है, अभी इसको चालू नहीं किया गया है, तो मतलब इसका अभी बस ये 1-2 महीने तक स्टार्ट होने वाला है। नहीं नहीं, 20 दिन लगेंगे, 15-20 अच्छा, 20 दिन सर? 15-20 दिन। अरे सर, हार्डली। तो भाई अब आपको दिखाते हैं यहाँ का प्लेग्राउंड, क्योंकि आपको पता है कि सारा दिन पेशेंट अंदर बैठे बैठे बोर तो होगा ही, तो कोई स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये उनके लिए वॉलीबॉल का ग्राउंड है, और अगर किसी ने रनिंग करनी है, एक्सरसाइजेस करनी है, जिमिंग करनी है, उसकी भी यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। बाकी आपको सर बताएंगे सर। अभी ये ब्रिक्स लगा दिए हैं, अभी थोड़ा छोटे छोटे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे पूरे हर एक तरह का फ्रूट मिलेगा। अच्छा फ्रूट के सब फ्रूट के दरख्त ओके। यहाँ पे लगाए हमने। ओके ओके ओके। तो हरियाली वैसे भी अच्छी लगती है सर और दीवारें सिक्योरिटी के लिए सर, ये हाँ, दीवारें हैं हाँ, ना, 12-12 फुट की दीवारें हैं, उसके ऊपर कांच लगा हुआ है। कांच लगा हुआ है, अभी तारे इसके भी ऊपर लगेगी? कंडादार लगेगी। कंडादार लगेगी। ऐसा है कि सर देखो, हाँ। जब कोई फैमिली हमारे पास छोड़ती है पेशेंट को, जी 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 तो जी। हमारी जिम्मेदारी है उसकी कि हाँ। हर एक तरह की वो कहीं कुछ सेंटरों में से भागते भी है ना। भाग ना वैसे जाए। तो हमारे यहाँ ऐसा माहौल ही नहीं है, कोई आज तक, मैंने 18-20 साल से चला रहा हूँ, भी भाग जाए। हमारे यहाँ से कभी कोई नहीं भागा। हाँ। तो लेकिन फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाहर से दीवारें- भी अंदर ना आए। हाँ, हाँ, ये भी बाहर होता है से ना? अंदर ना आए, अंदर से कोई अंदर से कोई बाहर ना जाए। हम्म। मैं सर वही देख रहा था, ये इट्स लाइक अ जेल, कोई बस ना बाहर से कोई अंदर आए, ना बाहर से Security point of view से ऐसा व्यू सर। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है सर, ये होना भी चाहिए। जो क्योंकि बुड़ैल mentality जेल है का उसकी 8 फुट की दीवारें हैं और हमारी 12 फुट की है। अच्छा 8 फुट किसकी सर? बुड़ैल जेल अच्छा चंडीगढ़ की। बुढ़ाया जेल, अच्छा बुढ़ाया जेल की 8 फुट की है? हाँ, अच्छा नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है। तो ऐसा सर, ये आधा एकड़ में ये ग्राउंड बनाई है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसीलिए है। अभी आउटडोर जिम हमने ऑर्डर किया हुआ है, वो भी आ जाएगा थोड़े दिन में। अच्छा जिम वगैरह? हाँ जी, ओके, इंडोर और ओके। आउटडोर की जिम की भी फैसिलिटी होगी। ओके सर, ओके ओके तो ये फायर ब्रिगेड सिस्टम लगा हुआ है, ओके। खुदा ना खास्ता कहीं कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम, हादसा हो जाए, कोई हादसा आग हो उग जाए। लग जाए उसके लिए सर। हाँ yes, जी, सर। हाँ जी, हाँ जी। ये तो सर आपने कमाल किया हुआ सर। ये सर वैसे मैंने देखा है कई जगह होता भी नहीं वैसे, ये जो प्राइवेट सेंटर होते हैं ना सर, जो मतलब किराए की बिल्डिंग में लगे होते हैं, जी जी जी। वहां पे शायद ये फायर की जो फैसिलिटी वो नहीं होती इतनी। ये वैसे ये तो सर आजकल अभी- है, तो ये किचन बनाएंगे हम बाद में, लेकिन अच्छा। यहाँ पे अभी लड़के जिम अभी एक्सरसाइज जिम का वगैरह सामान रखा करते हुआ है हैं। यहाँ पे। हाँ जी, ठीक हाँ है जी। ठीक, ये किचन होगी आपकी? नहीं, किचन उधर है, मतलब ये भी इसको किचन बना हुआ है। हाँ, इससे ये बनाएंगे, भी है इससे किचन, बनाएंगे। लेकिन ठीक है। अभी यहाँ पे जिम करते हैं बच्चे, ओके ओके ओके। जो स्टाफ वाले हैं ना। हाँ अभी ये तो सर मतलब अभी तो टेम्परेरी काम है, ये तो अभी किया हुआ आपने। जी जी जी। तो किचन यहाँ पे, ठीक है सर। ये हमारा किचन है। ये किचन है, तो यहाँ मतलब पे- अभी तो स्टाफ के लिए वही हाँ जी, अभी है ना, स्टाफ के लिए खाना अभी बना- स्टाफ ही खाना बना रहा है, वही खा रहा है अभी तो। हाँ, हाँ। जैसे अब काम चलेगा आपका, पेशेंट्स आएंगे, जी 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 जी। तो उसी के हिसाब से फिर आपके मील सेट होंगे सर फिर। जी सर। और फुली वेंटिलेटेड सेंटर है, हर एक एरिया में एग्जॉस्ट फैन होगा, खुली विंडो है लाइट के लिए, हवा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लाइट हवा की कोई परेशानी नहीं है। अभी तो आपने सिर्फ छोटे बेड देखे थे जो कि बहुत ही कम थे, अब आपको मेन बेड दिखाते हैं, वो ऊपर जाके बिल्डिंग में है।
और उसका आपको वेंटिलेशन दिखाता हूँ। उसका वेंटिलेशन कितना जबरदस्त है। उसकी जो कूलिंग होती है ना, जो कूलिंग की होती है, वो दिखाते हैं आपको। ये देखो चिड़िया रह गई हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का बड़ा हॉल, जहाँ पर ये देखिए सर, ये कितने बेड है यहाँ पे? ये यहाँ पे होंगे सर 40 बेड। 40 बेड जी। और ये देखो, मैं इसका वेंटिलेशन बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर मैं कूलिंग की बात करूं तो वो सामने वेंट लगे हुए हैं कूलिंग के, कूलर के। और उसके अगर सर अभी आपके जो स्टाफ वाले थे सर, वो बता रहे थे कि एक कूलर 1,10,000 का है। हाँ, भी इतने महंगे यहाँ पर सर कूलर लगे हुए हैं कूलिंग सर ऐसा है कि बच्चों के लिए फैसिलिटी तो चाहिए ना, हाँ, क्योंकि जहाँ पे गैदरिंग ज्यादा होगी वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, इसलिए कूलिंग तो फिर होनी चाहिए। कूलिंग जरूरी है। और देखो इसमें 11 विंडो है बड़ी। हाँ हाँ, ये हर एक विंडो के साथ साथ वहाँ पे ऊपर एग्जॉस्ट फैन भी हैं। तो जी, 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 अगर लाइट नहीं भी कहीं रहे तब भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं, विंडोज खोल दो, पूरी हवा होती है। पूरी हवा होती है। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, जनरेटर है हमारे पास। ओके ओके ओके, तो सब ठीक है। आ जाओ, मैं आपको वॉशरूम एरिया दिखाता हूँ। जी जी सर, जी जी। ये वाटर कूलर है सर। ओके सर, ओके। ठंडे पानी की फैसिलिटी। ये टीवी लगा रखा है एलईडी। ये सर, ये एरिया है वॉशरूम एरिया। सर बहुत अच्छी फैसिलिटी सर आपकी यहाँ पे सर, मतलब इस साइड से ये सब 7 वॉशरूम है नहाने के लिए। ओके। और इधर 7 टॉयलेट हैं। वो सामने शेक एरिया है ब्रश वगैरह करने के लिए। तो ये यूरिनल पॉट हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एक टाइम में मतलब 20-25 लोग यहाँ पे आराम से नहा मतलब सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। हाँ हाँ सर, यानी कि 40 पेशेंट के लिए बहुत है सर ये। हाँ, बहुत होता है सर, इतनी फैसिलिटी बहुत होती है सर। ये तो इसके अलावा एक और भी है वॉशरूम हमारे पास। अच्छा, वो इधर है। अच्छा, और भी है सर बाथरूम यहाँ पे? हाँ, एक और है। ये सर किस लिए जॉइंट वॉशरूम सर? एरिया 2, अगर वहाँ भीड़ हो जाए? ऐसा नहीं, भीड़ नहीं सर, ऐसा कि रात के टाइम वो बंद कर देते हैं। अच्छा, तो फिर यही यूज होता है। अच्छा, रात के टाइम ये यूज होता है। ओके ओके। इसमें भी 2 टॉयलेट हैं सर। ये क्या सिस्टम है भी, रात के लिए ये और दिन के लिए वो सर? सर ऐसा है कि सफाई पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना ठीक रहता है। वो अच्छा। सुबह सब नहा लिए, ओके, वो क्लीनिंग हो गई उसकी, वो साफ सुथरा हो उसके गया, बाद बंद। तो फिर ये नहीं, ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये भी होता है साइड बाय साइड। कहीं कोई इमरजेंसी है, कुछ और लोग मतलब नहाना चाहते हैं तो यूज करना चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। तो भाई चाय आ चुकी है, अब सर से बात करते हैं सर की पर्सनल स्टोरी के बारे में। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे आए सर? आपको सर क्या रीजन था इस फील्ड में आने के लिए? इसमें भी सर क्योंकि ना हर एक बंदे की एक स्टोरी होती है, और मुझे लगता है कि सर आपकी कोई इमोशनल स्टोरी है, एक इमोशनल एक बैक साइड है सर आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सर लोग वो जानना चाहते हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपके, मतलब एक स्टोरी लाइफ की, कैसे आप इस दलदल से बाहर निकले, इस दलदल में आप घुसे कैसे थे नशे के सर्कल में, फिर आप उससे बाहर कैसे आए, मतलब वो सारा कुछ सर लोग जानना चाहते हैं। ऐसा है सर, जब मैं पढ़ रहा था तो कॉलेज लाइफ की बात है। ओके। तो मैं हॉस्टल में रहता था। ओके। तो हॉस्टल में कुछ देखने वाला होता नहीं, घर वाले विश्वास करते थे, पैसे खुले होते थे। तो मैं भी बुरी संगत में पढ़ के मैं भी नशा करने का आदी हो गया था। 3 साल मैं वहाँ हॉस्टल में रहा। तो अच्छा जी। जब मैं घर पे आया, मतलब मेरे तो पेरेंट्स को विश्वास इतना था मेरे पे कि हम गलत हो ही नहीं सकते, हमारा बेटा गलत नहीं हो सकता, कभी बिल्कुल गलत काम नहीं करेगा। लेकिन हालात ऐसे बना देते हैं बंदे को कि उसे माँ बाप नहीं दिखते फिर रोते हुए। तो धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते गए। तो मैंने कॉलेज पूरा कर लिया, घर पे आ गया। तो जब मैं घर पे आके रहने लगा तब मेरे घर वालों को पता चला कि हमारे बच्चा कोई गलत संगत में पढ़ के नशा करने लग गया। नशा करने लगे। तो मैंने जिंदगी के 7 साल इस दलदल में गुजारे। मैं एक और चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, फैमिलीज को भी। हाँ हाँ हाँ। कि कभी ऐसा मत सोचो कि ये जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, ये चामलिया होया है, जानबूझ के इदा करता है, कुछ ठीक हो सकता पर इदा जान के सानू परेशान करने लिए इस तरह कर जाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा जी। ये ऐसी दलदल है
फंस तो जाता है, इसमें इंसान निकलना बहुत मुश्किल है। निकलना मुश्किल है। मुझे मेरी यूजिंग के आखिरी दिनों का याद है कि मैं नशा भी कर लेता था। अच्छा फिर जी। मैं गुरुद्वारे भी जाता था दिन में, अच्छा। जब दिन में कोई नहीं होता था। अच्छा, तो वहां जाके मैं रोया करता था। भक्ति भी साथ साथ थी आपकी। भक्ति बोलो उसे, या हाँ, एक होता है मन के मैं अंदर। प्रे करने जाता प्रे था कि करने मुझे इस जाते हैं। गंदगी से, इस दलदल से बाहर निकालो परमात्मा। निकलना है। यस 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 यस। तो मेरी माँ बाप बहुत पाठ पूजा करते थे, अच्छा जी। उनकी दुआओं ने असर किया, परमात्मा ने कृपा की। तो मैंने बाहर बहुत इलाज करवाया अपना, हाँ, ठीक है। हॉस्पिटलों में जाके। कुछ रिश्तेदार बोलते हैं कि इसको कोई ऊपरी कसर है, किसी बाबा के पास लेके जाओ। अच्छा, मतलब अच्छा। कोई नहीं छोड़ा हमने। आखिर में इसका जो इलाज है ना, वो रिहैब ही है। अच्छा जी। रिहैब ही है। तो मैं भी रिहैब में गया। रिहैब में जाके मतलब 7 सालों के बाद मेरे बॉडी रिकवर हुई, मेरे बॉडी से नशा निकला। मुझे लगने लगा कि मैं भी आम इंसान की तरह ज़िंदगी जी सकता हूँ। नहीं तो हालात ऐसे थे, एक दिन में 5-5 फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे मुझे। आपको बहुत बुरे हालात थे सर, नशे की वजह से। इस टाइम मेरे ख्याल मेरा वेट होगा 95-96, उस टाइम 65 था। ओके बस स्केलेटन बना हुआ था मैं। ओके। तो शुक्र है मेरी माँ की दुआओं ने असर किया और मैं बच गया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको ना एक बात बताना चाहूंगा। जैसे पाजी ने कहा ना कि मैं मंदिर भी जाता था, गुरुद्वारे जाता था, इससे क्या शोध है कि पाजी की इच्छा थी कि मैंने छोड़ना है। जब तक आपकी विल पावर नहीं होगी छोड़ने की, तब तक आप उसकी तरफ कदम ही नहीं बढ़ा सकते। क्यों पाजी? इच्छा विल जरूरी है। विल पावर बहुत जरूरी है। विल पावर बहुत जरूरी है। लेकिन ये सर ऐसी बीमारी है कि बंदे को पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को दुखी कर रहा हूँ, हर रोज झगड़ा करके 1000, 2000, 5000 लेना। लेकिन उसके बावजूद वो फंस जाता है इस चीज में, मजबूरी बन जाती है नशा। बॉडी में इतनी पेन होती है, इतने विड्रॉल्स होते हैं कि वो चाह के भी नहीं छोड़ पाता। अच्छा पाजी, एक बात बताओ, जब बंदा ये नशे की उसमें आता है तो बंदे का खर्चा कितना आता है सर? इसमें कितना खर्चा कर देता है बंदा नशे के ऊपर? आपका सर क्या? जिन दिनों में हम नशा करते थे तब तो बहुत सस्ता नशा होता था। अच्छा जी। मतलब 100-200 में भी काम चल जाता था। अच्छा जी। लेकिन आज जो चिट्टे का नशा जो बहुत ज्यादा फैल गया है, तो उसके लिए मतलब 1000, 2000, 3000, कुछ एक तो 5-5, 10-10 हजार वाले पर डे सर, पर डे 5-5, 10-10 हजार वाले भी हैं। क्योंकि जो जिनके इनकम सोर्सेज अच्छे होते हैं फैमिली के, ओके, तो वो करते हैं। और जिनके इनकम सोर्स अच्छे नहीं होते सर, वो ड्रग पेडलिंग में फंसते हैं, सेलिंग, वो सेल भी करते हैं और साथ साथ अपना पीने का भी निकालते हैं। ओके। या फिर जितनी चेन स्नैचिंग होती हैं या चोरियां होती हैं ना, वो यही करते हैं, नशे की नीड को पूरी करने के लिए ये चीजें होती हैं। तो पाजी फिर आप अच्छे घर से बिलोंग करते थे या आप भी कोई नॉर्मल फैमिली से हो? मिडिल क्लास? ठीक सर, मैं मीडियम क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे मदर प्रिंसिपल थे स्कूल में, सरकारी स्कूल में। अच्छे घर से बिलोंग करते और पापा मेरी AFSO से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में थे। जी। लेकिन वो बहुत भक्ति करने वाले पेरेंट्स थे मेरी परवरिश बहुत अच्छे घर में हुई। पता नहीं क्या हुआ उन दिनों, मैं कैसे गलत रास्ते चला गया। तो पाजी कभी पैसे की दिक्कत आपने भी फेस की उस टाइम पे, नशे के टाइम में? घर वालों ने ताड़ा मार दिया हो? मैं आपको एक चीज बताऊं, जो नशा करने लग गया ना जी, वो जितना मर्जी तगड़े घर का हो, उसको पैसे की दिक्कत आएगी। अच्छा जी। अब मैं क्या बताऊं, मतलब ऐसे हालात भी थे कि घर वाले हमें बाहर निकाल के लॉक लगा के फिर ड्यूटी पे जाते थे कि पता नहीं पीछे से क्या कर देगा पीछे से। तो पाजी कभी ऐसा टाइम भी आया भी कभी आपने कुछ गलत रास्ता चूज करने की कोशिश की हो, जैसे कि मैं भी पैसे नहीं मिल रहे, नशा करना है, मैं भी कुछ चोरी चकारी या मारा मारी? ऐसा है सर, बाहर से तो कभी नहीं, लेकिन घर में तो ये चीजें करता ही है इंसान जब फंस जाता है। घर में भी आप चोरियां करते थे? घर पैसे चुराने, रिंग बेच देनी, सोने की चीजें बेच देनी, माँ के कंगन बेच दिए, अंगूठियां बेच दी, चोरी से होती थी सर? आपने होती है भाई। मेरी फैमिली तो ये कहती थी कि आप नशा छोड़ दो, जो दुनिया की चीज कहोगे हम सब लेके देंगे। लेकिन मैं मजबूर था, मैं फंसा हुआ था, फंसे हुए थे। मैं रोता था, नशा करके भी रोता था। तो एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ उन फैमिलीज को, जी, जिनके बच्चे इस दलदल में फंसे हुए हैं। प्लीज आप उनको प्यार करो। वो फंसे हुए हैं, वो ऐसे नहीं है। बेसिकली ये जो नशा करने वाले एडिक्ट लोग होते हैं ना, ये बहुत प्यारे होते हैं। अच्छा जी। हमारे पास आते हैं, जब वो बॉडी उनकी क्लियर हो जाती है, नशा निकल जाता है,
तो इतना प्यार करते हैं। 18-19 साल हो गए मुझे रिहैब चलाते। ओके तो हमारे सारे पंजाब में रिलेशन है, हर जगह हर सिटी में वो बच्चे हैं जो यहाँ से क्लीन होके गए हैं और आज अपनी जिंदगी देख रहे हैं, जिम्मेवारियां उठा रहे हैं। अच्छा पाजी, मैं ना आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि वीडियोज आ रही हैं कि नशा मुक्ति जो केंद्र होते हैं, रिहैब सेंटर होते हैं, इनमें फिजिकली मेंटली बहुत टॉर्चर करते हैं बच्चों को। देखिए सर, ऐसा है कि सेंटर तो आपका भी है सर। नहीं बिल्कुल है जी। रियलिटी बताओ सर, क्या ये रियलिटी नहीं, है? बिल्कुल मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। हाँ जी सर, होता क्या है, पंजाब में तकरीबन 80-90 लाइसेंस्ड सेंटर हैं, लाइसेंस, जिनको सरकार ने लाइसेंस दे रखा हाँ ठीक है सर। जिनको सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, सरकार को पता है कि इस जगह पे सेंटर चल रहा है। ओके उनकी टीमें, हेल्थ की टीमें रेगुलर इंटरवल्स पे आके उन सेंटर्स को चेक करती हैं। ओके अब अगर हम यहाँ मारपिटाई करेंगे किसी को, किसी भी टीम आके पूछेगी उनको, अगर बच्चे बोलेंगे ऐसा कुछ कि हमारे साथ टॉर्चर हुआ है, तो 1 सेकंड से पहले सील लगा देंगे। बहुत से सेंटर बंद हुए पंजाब में, बहुत से सेंटर पंजाब में इलीगल चलते हैं, जिनके बारे गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। सर ऐसे कैसे चल जाते हैं इलीगल रिहैब सेंटर जिसका गवर्नमेंट को नहीं पता, लेकिन वहाँ पे रिहैब सेंटर चलते हैं? सर ऐसा है कि ये सर ये क्या सिस्टम है? तो मतलब सिस्टम से अलग भी होता है सर ऐसा? बिल्कुल होता है सर। ऐसा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका। ओके। तो अब किसी ने किसी गांव में जाके बाहर कोई बिल्डिंग ले ली, सेंटर चला रहा है, वहां नहीं पता चलता पहले। अच्छा जी। तो फिर वहां पे ऐसी चीजें होती हैं। ओके। बाकी और क्या कौन कैसे करता है हम किसी के बारे में नहीं कह सकते, हम अपना कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी गारंटी ले सकते हैं? मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है। लाइसेंस है और 18-19 साल से हम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। अगर मैं किसी गैर लाइसेंसी में जाऊंगा ना, पहली बात तो वहां पर मैं इंटरव्यू नहीं कर पाऊंगा, पहली बात तो वो भागेगा। बिल्कुल जी, तो बच के भागेगा भाई, मेरा लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं है। नहीं वो आना वो मीडिया में आएगा ही नहीं, वो मीडिया में आएगा नहीं। ये सही बात है। तो भाई, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है। तो अगर आप भी तलाश कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, तो पाजी से आप कांटेक्ट करना भाई, मैं पाजी का नंबर उसमें डाल दूंगा। अच्छा पाजी, एक चीज़ हो रहा है, आजकल लड़कियां भी इस फील्ड में आ रही हैं सर, नशे में काफ़ी। सर ऐसा उनका है सर क्या इलाज, क्या उनके भी रिहैब सेंटर होते हैं सर? बिल्कुल जी, बहुत सी इंक्वायरी हमें आती है लड़कियों की। लड़कियां बहुत है सर आजकल, मैं देख रहा हूँ शिमला साइड, हिमाचल साइड। लेकिन होता क्या है भाई, फैमिलीज ना ये चाहती हैं कि कल को इसकी शादी भी करनी है। शादी भी करनी, अगर हमने किसी रिहैब में छोड़ दिया तो पता नहीं बदनामी हो जाएगी, कल को शादी होगी नहीं होगी। लेकिन देखो, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, जैसे लड़कियों ने और हर जगह हर फील्ड में तरक्की की, तो यहाँ भी तरक्की कर रही है। यहाँ भी हमारे से कम नहीं है वो। अब कहते हैं कि लड़कियां कदम से कदम मिला के कर रही हैं, तो नशे में हमसे पीछे क्यों रहेंगी वो? वो नशे में हमसे भी 4 कदम आगे जाएंगी। तो लेकिन ये देखो, ये बहुत बुरी बात है ना, खासकर लड़कियों के लिए। वैसे तो देखो, माँ बाप ने लड़कों को पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो चाहते हैं कि बड़े होके हमारी सेवा करेंगे। लेकिन जब किसी का बच्चा बड़ा होकर नशे में लग जाता है, तो फिर वो वही जानते हैं उनके दिल के ऊपर क्या बीतती है। देखो, कहने की बात है कि लड़का लड़की माँ बाप के लिए भाई दोनों बराबर हैं, पर जो लड़की होती है ना, वो घर की इज्जत होती है, उसको इज्जत माना जाता है। अब उनको ये डर होता है, अगर हम उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजेंगे तो हमारी यार लड़की की यार हमारी बदनामी ना कभी लोगों को पता चल जाएगा कि ये नशा कर रही है, ये नशा कर रही है और रिहैब सेंटर में। तो सर, मतलब आपने कभी चलाया सर? कोई विचार है आपका ऐसा लड़कियों के लिए खोलने का? ऐसा है सर, मैंने एक बार ट्रायल किया था। हमारे पास 2 डबल मंजिल थी, मतलब ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। ओके। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम रख रहे थे मेल पेशेंट्स को, और ग्राउंड फ्लोर में हमने फीमेल पेशेंट्स को रखा था। अच्छा जी। लेकिन फिर थोड़ी सी दिक्कतें आई, क्योंकि देखो, अगर आपने फीमेल रिहैब सेंटर चलाना है तो उसके लिए आपके पास सारा स्टाफ है जो वो फीमेल चाहिए। हाँ, यस। तो हम करेंगे, अभी तो हम यहाँ लड़कों को रखेंगे, लेकिन प्लानिंग में है हम लड़कियों का भी शुरू करेंगे, क्योंकि वो भी हमारी बच्चियां, हमारी बहनें हैं। गलती किसी से भी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती तो है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी हेल्प करें, उनको उस दलदल से निकालें। मैंने ना भाई, ये आप पूछ रहे थे कि आपने ये सेंटर क्यों बनाया या इतना अच्छा क्यों बनाया। जब हम रिहैब में थे ना, हमने बहुत सी दिक्कतों परेशानियों का सामना किया। जी बिल्कुल। क्या हुआ सर? हाँ। तो
उस टाइम इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। नहीं थी, आपको पता भी क्या मेरे दिक्कत मन में होती ना है? हाँ। मेरे मन में एक थॉट चल रहा था कि ये लाइन बहुत अच्छी है, किसी के बच्चे को दलदल से गंदगी से बाहर निकालना, तो ये लाइन अच्छी है, इसमें दुआएं भी हैं। मैं समझ गया सर, आपके मन में ये था। तब मैंने ये सोचा था कि एक ऐसा रिहैब सेंटर बनाएंगे जहां हमारे जैसे जो नशे में दलदल में फंसे हुए बच्चे हैं ना, उनको हर सहूलत मिले। मैं कहने मतलब ये सर कि जो दिक्कतें आपने फेस की हैं हाँ, कोई और ना करे, वो आगे बच्चों को ना फेस करे, कोई और ना करे। जो टॉर्चर सर हो सकता है, शायद आपने भी सहा हो टॉर्चर, तो सर देखो आपके टाइम में होता होगा सर उस टाइम पे। तो उन दिनों में जो लाइसेंस नहीं होते थे इतने, और वो टॉर्चर भी अच्छा करते होंगे। 2011 में गवर्नमेंट ने शुरू किया और हम हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आए, तो उससे पहले थी प्रॉब्लम, दिक्कत उससे पहले होता होगा सर ये। थी। ये आपकी बात मैं सर मान गया कि जो इलीगल है, अनऑथोराइज्ड है, वहां पे ये सब होता होगा, टॉर्चर वगैरह। वहां पे ऐसा है ना, मान लो मेरे पास 60 बेड का लाइसेंस है, ऐसे ही किसी के पास जगह कम है, पेशेंट बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, तो फिर वो डरा धमका के मार पिटाई करके के वो भागे ना कोई या कुछ, भेड़ बकरियों की तरह हाँ, कर रहे हैं बस, वो करते हैं फिर भेड़ बकरियों की तरह एक ही कमरे में ठूस दिए। आपने देखा, हमने तो हर एक बेड के साथ एक अलमीरा, नहीं सर देखा, आपकी अच्छी फैसिलिटी है, हर एक फैसिलिटी बच्चों को, एसी है, वेंट है, पूरा वेंटिलेशन है, वॉशरूम्स हैं, आपके काफी अच्छी फैसिलिटी लगी मुझे। पहली बात तो सर कोई लेके आएगा ना अंदर, वो देख के इंप्रेस हो जाएगा, भाई मेरा बच्चा अच्छी जगह जा रहा है, शुक्र है जी मालिक और वहां से बच के आएगा सर। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा सर, जो कि अट्रैक्शन के अंदर था। मैंने सर मतलब ना, मेरे को खुद एक बार यकीन नहीं हुआ यार, मैं रिहैब में हूँ या किसी होटल्स के अंदर हूँ मैं, बस सर खुद यकीन नहीं होता एक बार। ये सर 18-19 साल की जो हमने इस लाइन की तपस्या थी, और मेरा एक जो सपना था वो आज पूरा हुआ। हाँ, मेरे घर में 4 इंची के गद्दे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ हर एक पेशेंट के लिए 5-5 इंच के डनलप के गद्दे लगे हुए हैं। डनलप के गद्दे। और हो सकता है सर जब आप रिहैब में होंगे, आप शायद दरी भी ना मिलती हो आपको। नहीं, शुक्र है परमात्मा का जी, जो हुआ वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। हाँ। देखो, हमेशा सोचना क्या चाहिए कि अगर मैं उस समय रिहैब में नहीं जाता तो शायद आज भी दलदल में फंसा होता, या शायद मर भी गया होता। मुझे भाई ने मेरी जिंदगी बचाई, जिस भाई के मैं पास गया था। हाँ जी। वो मैं बोल भी देता हूँ, शम्मा पाजी थे। हाँ। शुक्र है, शुक्रगुजार है परमात्मा, उनको लंबी उम्र दे। तो उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई। बाकी थोड़ी बहुत तब थी प्रॉब्लम, लेकिन अब वो भी चला रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो सर अब आपके माँ बाप सर खुश हैं? माँ बाप खुश हैं जी, माँ बाप दुआएं देते हैं। देखो, खुश तो होंगे ही, खुश होंगे सर। कहाँ हम खुद फंसे हुए थे, कहाँ अब हम 18-19 सालों में हजारों बच्चे हमारे पास आए और ठीक होके गए। तो और दूसरा, वो देख के ये भी खुश होते हैं कि जहाँ हमने अपने बच्चे को छोड़ा था और जैसा हमारा बच्चा सेंटर चला रहा है, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, एक तो बताइए सर, जो मेन चीज है, कोई अपने बच्चे को यहाँ पे लेके आता है सर, आप जो जैसे आपने बताया कि वीआईपी पेशेंट हैं, फैसिलिटी के हिसाब से सर चार्जेस आप मतलब क्या रखोगे सर उनके? सर ऐसा है कि चार्जेस 25 तो होते हैं जो नॉर्मल में होते हैं, नॉर्मल में, और जो वीआईपी है उनके लिए 50,000 है। अच्छा, उनके 50,000 उनके लिए 50,000 वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के लिए मतलब। हाँ, मैंने आपको दिखाया, रूम दिखाया आपने, काफी अच्छा, खाना पीना भी लगा होता है, सारा उनका खाना पीना भी लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो मतलब 25, बाकी ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो, जब परमात्मा ने हमारी जिंदगी बचाई, हम नरक भरी जिंदगी से बाहर निकले, हम ये काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, हम ये इस काम में सेवा भी करते हैं। अच्छा जी। अगर कोई कम फीस वाला भी होता है तो ऐसा नहीं हमने बोल देना कि हम रखेंगे ही नहीं। ओके। हमारे पास पता नहीं कितने कितने पेशेंट फ्री रहे हैं। अच्छा तो शुक्र है परमात्मा का, हम कौन रखने वाले, करने कराने वाला तो वही है। तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, गुरु महाराज, मैंने देखा आपने काफी सारी ये फोटोज हैं, ये गुरु महाराज की लगा हुई। ये बाबा दीप सिंह जी हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ये मैं आपको एक धार्मिक माहौल सर, जैसे कि एक वाइब आई ना अंदर, मैं देख के सोच गया माँ पाजी गुरुदारी है। पाजी सुनिए, हर पल शुक्राना करते हैं उसका। हाँ, ये सही, क्योंकि जिस लाइफ में हम थे, मैं उम्मीद छोड़ चुका था कि मैं बच पाऊंगा। जी हो। तो ये इसीलिए तो ये जब हमने उस परमात्मा की सेवा, और जो ये पेशेंट हमारे पास जो आते हैं, इनकी सेवा महाराज की देन है। बिल्कुल। तो हर टाइम परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि हमारे दिल में दया भावना रखना। कोई गरीब आए तो उसकी मदद करने की
क्षमता शक्ति हमें, देना, हाँ, शक्ति बस। हमें देना भी हम कर बाकी सकेंगे, ऐसा नहीं भला कुछ कर के देंगे, हाँ। कोई लाइन मार दिए कि इतने ही लेंगे, हाँ, तो खर्चे होते हैं भाई। अब खर्चे हैं सर, 36-37 लोगों का स्टाफ है, हाँ, स्टाफ सैलरी है, देनी है, जी, जी, बिजली जी, का जी, बिल खाना है, पीना है सर बहुत उनका, कुछ है। काफी खर्चा है सर, मैं समझता हूँ चीज को। हाँ, वो सारा इन्हीं से तो होगा, मतलब हाँ। ठीक है, वो तो देखो जरूरी है, वो तो आपका हक है, हाँ, वो तो एक हक है, वो जरूरी है। लेकिन अगर कोई आता है, कोई गरीब है, तो ऐसा नहीं कि हम जवाब दे दें। नहीं ठीक है सर, मैं फ्री सोच रहा में हूँ, भी रख हाँ, ले। सर आपकी 19 साल की मेहनत है, आप समझते हो, मतलब अगर कोई ऐसा भी है बंदा जो फाइनेंशियली इतना वो नहीं है, तो पाजी उसके साथ भी कोऑपरेट करेंगे, कहने का मतलब ये है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाव ये है कि ना नहीं है किसी को, पाजी कोऑपरेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गुरु साहब के नाम से पाजी कोऑपरेट करेंगे, गुरु बिल्कुल महाराज की दया से। हाँ जी, बिल्कुल जी। देखो, उसने हमें जिंदगी दी है, अगर हम किसी की जान बचाएंगे, कोशिश करेंगे, करने कराने वाला देखो तो खुद पाजी, है। भेजने वाला भी वही है, हाँ, भेजने वाला भी वही है। ये बिल्डिंग भी हाँ, उसी ने बनाई, बिल्डिंग भी बनाई उसी हमारी की है, जान भी उसने ना बचाई। हमारे हाथ में नहीं है, मैं अगर यहाँ पर आ जाया हूँ, ये भी उसी की देन है, हाँ, उसी ने भेजा मुझे उसने भी, भेजा अपनी है। मर्जी से इंसान कुछ नहीं कर करता। सकता जी। तो भाई मुझे भी बड़ा अच्छा लगा पाजी से मिलके, तो पाजी फिर कभी मिलेंगे आपसे, दोबारा आएंगे पाजी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आते जाते रहेंगे आपसे। बिल्कुल सर, तो भाई ये था पाजी का इंटरव्यू, तो अब इंटरव्यू को एंड करते हैं। बाकी जो भी क्वेरी है वो मैं नंबर डाल दूंगा पाजी का, वो आप सर से बात करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, अब बात करो सर जी। बाकी मिलते हैं सर आपसे एक और नई वीडियो में भाई, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर।